तो आज मूवी और मकबैंग में है सूर्यवंशम। खाना क्यों खिला रहे हैं? वो क्या है कि डैडी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है ना। अच्छा, तुम दोनों में इतना प्यार देखकर मैं बहुत खुश हो गया हूँ। हीरा बेटे, तुम्हारी और राधा की शादी हो ये मेरी भी इच्छा थी, और शादी वैसे नहीं हो पाई जैसे मैं चाहता था। खैर, अब संजोग मिल गए हैं तो उन्हें निभाना है। ये मिठाई और कुछ कपड़े ले आया हूँ तुम दोनों के लिए। डैडी, क्या माँ को पता है कि आप मेरे लिए ये? बेटी, अब तुम जानती हो ना तुम्हारी माँ। नहीं डैडी, जब आप और माँ दोनों मिलकर देंगे तब हम लेंगे। ये मैं वही साड़ी खा रही हूँ। प्लीज। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये मूवी मुझे बहुत पसंद डैडी, है। ये बताइए आप क्या खाएंगे? बताइए ना क्या खाएंगे। जो तुम खिलाओगी वो मैं खाऊंगा। अच्छी बात है, आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। बैठे ना बाबूजी, बैठे। सुनिए। हाँ है। बहुत क्यूट लगता है ये मुझे। जरा मेरे हाथ धुलवा दीजिए। अगर हस्बैंड हो तो ऐसा हो, नहीं तो ना हो। बढ़िया। क्या खिलाऊं डैडी को? कुछ भी बना दो। खाने के लिए कुछ है नहीं, क्या बनाओगी? हाँ, सुनिए, थोड़ा सा दूध और चीनी ला दीजिए। हाँ, अभी लाता हूँ। उसका डैडी उसे देखते हैं और पहले वो कैसे करती थी वो उनको याद आता है। मैं इसमें शक्कर डाल खिलाती हूँ, तू जाके बाहर गई क्या? सॉरी डैडी, जरा सी देर हो गई। आइए। बैठिए ना। अरे, ऐसे क्या देख रहे हैं डैडी? देख रहा हूँ जो कभी किचन में पाँव भी नहीं रखती थी वो इतनी अच्छी कुक कैसे बन गई। ये क्या बनाया बेटी? ये डैडी, ये मीठी भात है बाबूजी। हाँ, मीठी भात। मीठी भात? मीठी भात। हाँ, रात का भात रखा था, मैंने उसमें दूध और शक्कर डालकर ये बना दिया। अरे वाह, हमारी बिटिया इतनी होशियार हो गई। वेरी गुड, बहुत ही स्वादिष्ट है। थैंक यू डैडी। बेटी, अगर ये मीठी बात थोड़ी बची हो तो मुझे दे देना, मैं तुम्हारी माँ को भी खिलाऊंगा। मैं भी लाती हूँ। मिला है? अपनी भगौड़ी बेटी और गंवार दामाद से मिला है? हाँ, मिला। उसकी मम्मी और को देखा, पसंद नहीं। हीरा वो हीरा है जो जोहरी की पहचान का मोहताज नहीं, पलकों की छांव में रखता है अपनी राधा को। भगा कर ले गया है, दिखावा तो करेगा ही। दिखावा ही सही, पर राधा बिटिया बहुत खुश है। बस बस, बहुत हो चुकी तारीफ, अब चुप ही रहो। जब से तुम्हारा पति बना हूं चुप ही तो हूं। अरे हाँ, राधा के हाथ से बनी मीठी भात मैंने तो खा ली, बहुत अच्छी बनी है। लो, तुम भी खाओ। हटाओ इसे, ये इंसानों के खाने के लायक नहीं है। ठीक है, तो इसे भी मैं ही खा लूंगा। वैसे भी तुम्हारे हाथ का बेस्वाद खाना खाकर मैं भी तो तंग आ गया हूँ। क्या कहा? हाँ, कुछ नहीं। बस बस, अब ऊपर जाइए। हाँ, मीठा खाने के बाद नींद भी तो अच्छी आती है। एक बात बताऊं? बहुत तीखी हो गई है। उस घर में जो मर्द है वो पति है, और जो औरत है वो पत्नी है। वो रात को चुपके से जाती है और खाती है। माँ, एट द एंड ऑफ द डे माँ तो माँ होती है। फ्रिज से निकाल के खा रही है मीठी भात। लो, पी लो। कैसी लगी बेटी के हाथ की मीठी भात? अच्छी है ना? अरे ऐसे क्या करती हो? रोते नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कैसी है मेरी बच्ची? खुश तो है ना? बहुत खुश है हमारी बेटी, बहुत खुश है। क्या हुआ मोहन? पता नहीं, कुछ खराबी आ गई है। मैं मैकेनिक को ढूंढ कर लाता हूँ। ये दूसरा से
इसमें वो लड़की जिसने हीरा को रिजेक्ट किया था ना, उसका और उसके वाइफ के साथ एक कॉन्वर्सेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग। हेलो, तुम यहाँ इस गांव में रहती हो? मैंने तो सोचा था हीरा के लिए तुम अपने माँ बाप को ठुकरा कर आई हो तो बड़ी शान से किसी बंगले में रहती होगी, मगर तुम्हारी हालत तो शादी के बाद लड़की का सरनेम बदलता है, पर तुम्हारी तो किस्मत ही बदली हुई लगती है। अब तो कलेक्टर बनने का ख्याल भी दिमाग से निकल गया होगा। अच्छा है, गरीबी जब इम्तिहान लेती है तो कलेक्टरी तो दूर, क्लर्क की ट्रेनिंग में भी फेल हो जाते हैं। अब तुम समझी मैंने हीरा से शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह जिंदगी रसोई और बच्चों की जन्नत में गंवाना नहीं चाहती थी। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी नहीं है। मुझे देखो, जमीन पर पाँव कभी कभी रखती हूँ, और तुम सपनों को खरीदना चाहती हो, मगर हाथ में खोटा सिक्का तक नहीं। तुम एक पढ़ी लिखी बेवकूफ हो। हीरा सुन लेता है उसको। क्या हुआ? वो जिसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, मेरी दुनिया से दूर क्यों नहीं चली जाती वो? क्यों मेरे आसपास ताने भरे हंसी के कांटे बोने चली आती वो? गौरी की बात कर रहे हैं? हाँ, गौरी की बात कर रहा हूं। क्यों हंसती हो तुम पर? हो सकता है उसे ऐसा करने में खुशी मिलती हो। खुश होने दो उसे, मुझे दुख नहीं ये होता। लड़की कितनी सोची लेकिन मुझे हुई है हुआ। ना। देखो ना, ये सीन मैं जैसा हूं अब ऐसे ही रहूंगा। ये सच है कि मैं एक बहुत बड़े पेड़ की टहनी हूं, पर अब पेड़ से टूट चुका हूं, कट चुका हूं। मेरा अपना कोई भविष्य नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम अपना सपना पूरा करो। अब मेरा कोई भी सपना मेरा नहीं रहा। अब सब कुछ आपसे शुरू और आप ही पर खत्म। तो फिर मेरे लिए तुम कलेक्ट्री की पढ़ाई करो। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, अपने आप को गिरवी रखकर मैं तुम्हारे लिए पैसे जमा करूंगा। जितनी ऊंचाई तुम्हारी होगी उतना ही ऊंचा मेरा कद होगा। ये जो उसने बोला ना, जितनी ऊंचाई तुम्हारी होगी उतना ऊंचा मेरा कद होगा, ये सुन के मेरे आंखें हमेशा आंसू आते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं।